शराब पीने से बेटा क्या होता है? कैंसर होते हैं और लोग गिर के मर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं जीत सिंह। आप देख रहे हैं जेके मीडिया केज। दोस्तों, बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नए 20 वाइन शॉप जो है ओपन होने जा रही है, जिसमें हमें सूत्रों के हवाले से पता चला कि तहसील चसाना के अंदर एक जो है वाइन शॉप खुलने जा रही है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की या हेल्थ डिपार्टमेंट की, बहुत खस्ता हालात है। यहाँ पे सरकार जो एजुकेशन के ऊपर या हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि यहाँ पे शराब के ठेके जो है ज्यादा खोले जा रहे हैं। चसाना की अगर मैं बात करूं, ब्लॉक चसाना या डिस्ट्रिक्ट रियासी की अगर मैं बात करूं, ये एक बहुत हिली एरिया है। ये ब्लॉक चसाना की अगर मैं बात करूं, स्पेशली बागलकोट में, वहां पे जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बिल्डिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे जो है लोगों के छत पे जाके पढ़ते हैं, सड़कों में उनको बैठा के पढ़ाया जाता है। अगर सरकार जो है शराब के ठेके ओपन कर सकती है तो स्कूल क्यों नहीं? फिर जितने भी प्राइमरी स्कूल, अगर मिडिल स्कूल की हम बात करें ब्लॉक चसाना या सब डिवीजन मोहर के अंदर, सभी स्कूलों के अंदर जो है जो टीचर बहुत स्टाफ कम है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, स्कूलों का छत तक जो है नहीं है वहां पे। लेकिन उसकी तरफ सरकार जो है तवज्जो नहीं दे रही है, बल्कि उसके आप जो ओपन कर रही है, जिसकी वजह से सरकार को अपने रेवेन्यू से मतलब है, लोगों की जान से मतलब नहीं है। चसाना एक हिली जो है टाउन है। यहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं, मतलब कच्ची सड़कें हैं, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं, लोग पैदल चलते हैं। अगर यहाँ पे शराब का कोई ठेका अगर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग जो है दूर दूर से चल के यहाँ चसाना में आते हैं, तहसील हेडक्वार्टर में या बैंक के लिए जहां पे आते हैं, तो लोग क्या करेंगे, उन्होंने यहाँ से शराब उठाना है और पैदल रास्ते में जब पिएंगे तो पैदल चलेंगे। यहाँ पे दरियाओं की अगर बात करें, उनके ऊपर पुल नहीं है, तो लोगों ने जो है अपनी जानें बहुत ज्यादा गंवानी है। सरकार को उसके ऊपर जो है अपना कम से कम अटेंशन देनी चाहिए कि लोगों को इस ऐसे एरिया में जहां पे लोगों को चलने के लिए, जहां पे लोगों को मतलब पढ़ाई की सुविधा नहीं, यहाँ पे लोगों को हेल्थ की सुविधा नहीं, रोड कनेक्टिविटी, लाइट, हेल्थ, टोटली सब चीजें जीरो है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में यूथ के ऊपर या इधर के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और फिर हम ये कहते हैं, या बड़ी बड़ी सरकार जो है दावे करती है कि हम जो है प्रोग्राम्स ओपन करते हैं ड्रग एडिक्शन के ऊपर। इन्होंने यहाँ पे पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जो है यहाँ पे कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर जितने भी यूथ थे जोन चसाना के, सभी बच्चे यहाँ पे आए थे। उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी स्पीचेस दी थी कि लोगों जो शराब पीना छोड़ दो, या जो अन्य अलग अलग ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ये अगर एक साइड से प्रोग्राम स्टार्ट लोगों को जो है इंकरेज कर रहे हैं कि आप जो है ड्रग्स से दूर करिए, दूसरा ठेके अगर शराब के आप खोल रहे हो, तो इसके ऊपर जो है यूथ के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो आजकल जो फिट इंडिया या जो जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग किस्म की खेलें जो हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, तो ये एक अच्छा काम है। अगर वहां पे खेले हो, बच्चे अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें, आने वाले फ्यूचर के लिए वो जो है बड़े बड़े काम करें, तो अगर हम इस शराब को या इस जो जितना भी ड्रग एडिक्शन है, इसके अगर दूर रख के हम अगर बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे, उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, तो आने वाला फ्यूचर जो है हमारा इंडिया जो है स्ट्रांग रहेगा। तो इन शराब के ठेकों से खाली सरकार को ही फायदा होना है, क्योंकि उनको रेवेन्यू से मतलब है, लोगों के बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई इनको परवाह नहीं है। जो हर विलेज या पंचायत के अंदर जितने भी सब सेंटर है, वहां बिल्डिंग्स नहीं है, जो है प्राइवेट कच्चे घरों में टेंट लगा के वहां पे ड्यूटियां करते हैं। अगर वहां पे अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, तो उससे जो है लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। शराब के ठेकों से जो है मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूं कि शराब के ठेके यहाँ पे अगर ओपन हो जाते हैं, तो इसका जो है खामियाजा आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस चीज का ध्यान देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को यहाँ पे मंजूरी, परमिशन नहीं देनी चाहिए चसाना के अंदर, क्योंकि ये हिली एरिया है और बहुत बड़ा असर पड़ सकता है यहाँ के लोगों को। तो मैं यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ठेके यहाँ ओपन होने से फायदा है या नुकसान है। हमारे साथ एक यूथ जुड़े हैं चसाना के, इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि अगर चसाना के अंदर यहाँ पे अगर शराब का ठेका या वाइन शॉप ओपन हो जाती है, तो ये ओपन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो सब भारतवासियों को मेरा राम राम नमस्कार। सर, मैं बहुत आपका आभारी हूँ जो आप आए हमारे से ये राय लेने के लिए। सर, देखो कि जैसे कि चसाना के अंदर एक ठेका खुल रहा है, आपको पता है कि पहले भी एक जो हमारा सब डिवीजन है मोहर ना, उधर भी एक ऑलरेडी एक ठेका है। तो अब जो यहाँ पर एक ठेका हो रहा है चसाना के अंदर, आपने देखा मतलब कि मोहर के अंदर भी पहले ऑलरेडी से, और मोहर भी एक हिली एरिया है और चसाना भी एक हिली एरिया है, सबको पता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ठेके के लिए मंजूरी दी जा रही है। और आपको पता है कि यहाँ के स्कूल कंडीशन और यहाँ के रोड कनेक्टिविटी और यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ का वाटर कनेक्टिविटी कैसा है, मतलब
लेकिन सरकार को उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और सरकार को सिर्फ चाहिए ठेके और सरकार को सिर्फ मतलब अपने रेवेन्यू से मतलब है, सिर्फ पैसे से मतलब है। और जो हमारी यंग यूथ है उससे मतलब सरकार को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करा रहे हैं ड्रग अब्यूजेस के ऊपर, सरकार करवा रही है। J&K पुलिस ने अभी पिछले दिनों में बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवाए कि बच्चों को ड्रग्स छुड़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मतलब ये सब एक दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर इनको ये मतलब प्रोग्राम्स करवा रहे हैं तो फिर ये यहाँ पर मतलब ठेके के लिए मतलब मंजूरी क्यों दे रहे हैं? आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या जो है रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यहाँ ओपन होना चाहिए ठेका या नहीं होना चाहिए? मतलब मैं कहना तो LGG को शर्म आनी चाहिए, जो हमारे गवर्नर साहब है उनको शर्म आनी चाहिए कि जो इतने हिली एरिया के अंदर मतलब उनको स्कूल्स की तरफ ध्यान नहीं है, मतलब बच्चों के फ्यूचर्स का ध्यान नहीं है और उनको ध्यान सिर्फ किसका है, ठेकों का ध्यान है। मतलब यहाँ पर दारू बिकेगी और उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब और काम नहीं, मतलब जिससे रेवेन्यू बढ़ सके। मतलब उनको खाली है कि दारू बेचेंगे और रेवेन्यू। और यहाँ पर पहले भी इनलीगल दारू की स्मगलिंग होती है, इनलीगल ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल चुप है। और एडमिनिस्ट्रेशन खाली दिखाता है, खाली प्रोग्राम्स कराता है, फंक्शन कराता है, बस मतलब दिखावा है। और बाकी जो ग्राउंड लेवल पे काम है बिल्कुल सब नहीं किया जा रहा। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा दिनेश। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल लपड़। बेटा आपके स्कूल की बिल्डिंग है? नहीं है, हम रास्ते में बैठ के पढ़ते हैं। तो आप सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? ये बिल्डिंग बनाओ और शराब के ठेके नहीं खोलो। बेटा वाइन शॉप ओपन होने जा रही है, आप यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शराब का अगर ठेका यहाँ ओपन हो जाता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो सर, मैं इस विषय में आपको ये बताऊंगा कि देखो पहले से हमारा जो ड्रग्स हैं, नशीली चीजें हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इनकी लत जो हमारी यंग जनरेशन पे ज्यादा इफेक्ट कर रही है, क्योंकि हमारे बाहर से बच्चे आते हैं तो वो ऐसी सोसाइटी में बढ़ते हैं, खासकर यंगस्टर। जैसे कि हमारे इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए कुश्ती में वगैरह, कुश्ती में, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में। तो अगर हमारी ये यंग जनरेशन इस नशे से दूर रहेगी तो हमारे देश को ऊंचा ले जाएगी। बाकी इस शराब पीने से सबसे पहले हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट है, लंग्स पे, किडनीज पे, हार्ट पे इफेक्ट है। ये तो फायदेमंद नहीं है। अगर फायदेमंद होती, मैं एक एज ए पढ़ा लिखा होते हुए फायदेमंद होती तो मैं कहता खोलो। अगर जब इसको लिखा होता है कि एल्कोहल जो सेवन करता है वो ठीक है, तो इंजरियस टू हेल्थ, तो डेंजरस टू हेल्थ, तो फिर ये सरकार ने जो स्कीम लगा रही है लाने की, तो मैं तो इसके खिलाफ होऊंगा और आम जो जनता है, पढ़ी लिखी जनता, इसके खिलाफ है। सर तो दोस्तों हमारे साथ रिशपाल सिंह जी जो है मल्लिकोट से जुड़े हैं, हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि चिसाना में जो जैसे अगर शराब का ठेका यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है तो क्या नुकसान या क्या फायदा, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है रिशपाल जी। शुक्रिया, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा यही विचार है कि चिसाना के अंदर ठेका ना खोला जाए। मैं गवर्नमेंट और LG साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि चिसाना के अंदर पहाड़ी इलाका है, पहले ही कच्चा जो दारू निकालते हैं लोग, वो पी के गिर जाते हैं। हमारा बहुत यहाँ नुकसान हो रहा है। जब आपने पक्का शराब यहाँ ठेका खोल दिया तो साल के अंदर हमारे सारे लोग शराब पी के गिर के मर जाएंगे, तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। तो मैं गवर्नमेंट से और LG साहब से ये गुजारिश करूंगा कि जितना ठेके पे आप जोर लगा रहे हो उतना एजुकेशन पे लगाओ। हमारे मलिकोट के अंदर 1-2 टीचर है, 400 बच्चे हैं, वहां पे एजुकेशन की कमी है। कम से कम वहां टीचर दो, पोस्टें फिलअप करो, स्कूल की तरफ ध्यान दो। ये जो ठेके वगैरह यहाँ खुल रही है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ अनपढ़ता है, बेरोजगारी है और लोग ज्यादा शराब पी के ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। ये शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। देश के अंदर अच्छी चीजें खुलने से देश का भला होगा। ये देश तो बिल्कुल ये जहन्नम में जाएगा। ये देश के अंदर क्राइम बढ़ेगा, देश के अंदर कितना कुछ हो रहा है। आपका नाम क्या है? अविनाश ठाकुर। अविनाश, आप बताइए चिसाना में अगर शराब का ठेका ओपन हो जाता है तो यहाँ के लोगों को शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? शराब यहाँ के लोगों को नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से फेफड़े खराब होते हैं और लोग गिर के मर जाते हैं। आपका क्या नाम है? माधव सिंह। तो ये शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पीने से क्या नुकसान होता है? शराब से बहुत ज्यादा बीमारी लगती है और लोग मर जाते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? गोवर्धन ठाकुर। आप बताइए कि शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। क्या होता है नहीं पीने से? किडनी खराब होती है। हाँ। मेरे साथ एक यहाँ के नौजवान जुड़े हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो पवित्र जी,
हमें जो है सोर्सेज के हवाले से जो पता चला है कि चसाना ब्लॉक के अंदर एक शराब का जो है ठेका ओपन होना जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भैया सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा आपको, देखो कितना पहाड़ी एरिया यहाँ पे, कितना पहाड़ी एरिया यहाँ पे। अगर कोई शराब पी के यहाँ से ऊपर चढ़ेगा तो वो गिर के ही मरेगा ना, ऊपर थोड़ी चढ़ेगा, वो तो वापसी सीधा दरिया में आएगा। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी यहाँ पे ठेका खोल रहे हैं, मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ठेका यहाँ पे ना खोले, क्योंकि ठेका खोलने से यहाँ पे हमारा बहुत नुकसान है। यहाँ पे शराब पी के शराबियों की बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी। ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ, हफ्ते में 2-3 डेड बॉडी तो हमें दरिया से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक होना चाहिए। शराब पी के बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा, मार पिटाई बहुत ज़्यादा होगी, लोग झगड़ा करेंगे घरों में जाके, अपनी बीवी मारते। पहले से आपको पता है यहाँ पे कितने सारे झगड़े होते हैं शराब पी के, खाली शराब की वजह से। तो फाइनली आप गवर्नमेंट से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासत से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, इसकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले, बच्चों को पढ़ाए।